Hello everyone. Hope you had a very great day today. So today I will be talking about CPTC, that is computer programming through C, and now I will be taking up CPTC. In CPTC we have already done a lot of algorithms and a lot of flow charts. हम लोगों ने पिछली क्लास में कई सारे फ्लो चार्ट्स को देखा है और कई सारे हम लोगों ने एल्गोरिदम्स भी बनाए हैं. अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हम लोग ये फ्लो चार्ट पढ़ने वाले हैं और उस पे बेस्ड जो एल्गोरिदम मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि किस तरीके से आप किसी भी फ़ारेनहाइट को जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में होता है उस फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को किस तरीके से सेल्सियस में आप कन्वर्ट कर सकते हो. कन्वर्ट करना तो सभी को आता होगा, लेकिन जो हम लोग सीखेंगे वो फ्लो चार्ट के जरिए सीखेंगे. तो नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द फ्लो चार्ट. यहाँ पे देखिए, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू सेल्सियस. तो हमेशा आप ध्यान में ये रखिएगा कि आपका जो गिवन कंडीशंस है वो क्या है. हमेशा ये देखिए कि क्या दिया हुआ क्या है. तो आपके पास फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, तो फ़ारेनहाइट जब आपके पास ये फ़ारेनहाइट दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई वो नंबर होगा. और फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला होता है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में चेंज करने वाला जो फॉर्मूला होता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है. और ये जो फ़ारेनहाइट से जो सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं वो यही होता है. आई होप यही होता होगा, ऑब्वियसली यही होता है. तो इसी फॉर्मूला पे हम लोगों को सेट करना है कि किस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूला को सेट करें ताकि जो है हमारा सेल्सियस निकल जाए. फ़ारेनहाइट में हम लोग ऑब्वियसली फ़ारेनहाइट दिया हुआ रहेगा उसी का तो हम लोग निकालेंगे. मतलब जो फ़ारेनहाइट में आपका टेम्परेचर दिया हुआ होगा तो उसी के बेसिस पे तो निकालेंगे ना. तो इसका मतलब ये है कि जो गिवन है वो फ़ारेनहाइट है, और जब फ़ारेनहाइट दिया हुआ रहेगा तो सेल्सियस निकालने के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है C/5 F-32/9. तो इसी को हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं. तो जो सेल्सियस है, सेल्सियस वो क्या निकल जाता है, फ़ारेनहाइट -32/1.8. ये आपका फॉर्मूला होता है. अब ये फॉर्मूला पर जो है हम लोगों ने इसको पुट किया हुआ है. हम लोग क्या करेंगे, सीधे स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर जो है आपका इनपुट दिया हुआ है. इनपुट क्या लेंगे हम लोग, ऑब्वियसली फ़ारेनहाइट हम लोग जानते हैं तो फ़ारेनहाइट को हम लोग डालेंगे. और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को मैंने FT लिया है और यहाँ पे जो CT है वो है सेल्सियस टेम्परेचर. तो सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर -32 और ये क्या है बाई 1.8 जो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी देख रखा है. तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या निकाल देंगे, सेल्सियस टेम्परेचर निकाल देंगे. और ये ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से हम लोगों को वैल्यूज जो है वो डालने हैं, कहाँ डालने हैं. जैसे कि यहाँ पर जो स्टार्ट होता है वो ओवल में होता है ऑब्वियसली, और ये आपका क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है. पैरेललोग्राम को हम लोग जो है ऐसे इसमें लिखते हैं जिसमें कि इनपुट और आउटपुट करवाते हैं. जबकि जो रेक्टेंगल है वो क्या होता है, इसमें हम लोग प्रोसेसिंग का काम करवाते हैं. प्रोसेसिंग जितनी भी होती है वो सब यहाँ पे होती है. यहाँ पे अगेन पैरेललोग्राम आ जाएगा और उसके बाद नीचे में आपका फिर से ओवल. तो आपका जब यहाँ पर निकल गया सेल्सियस टेम्परेचर तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि प्रिंट करा लेंगे. यहाँ पर FT -32 जो है वो आप लोग फॉर्मूला में जिस तरीके से पुट करते हैं वो लिखेंगे. और यहाँ पे हमेशा ध्यान में ये रखेंगे कि अगर ब्रैकेट नहीं डाला गया तो ये बाई 32 1.8 कर देगा, बाई 32 1.8 कर देगा, जिससे कि हमारा जो प्रोग्राम है या जो हमारा एल्गोरिदम के थ्रू जो हमने ये फ्लो चार्ट लिखा है वो गलत होने की संभावनाएं हैं. तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे ये फ्लो चार्ट बनाएंगे. और ऐसा ही फ्लो चार्ट, कई सारे फ्लो चार्ट आपको भी करने चाहिए इससे अलग. जैसे कि मैंने एक और फ्लो चार्ट भी बनाया है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू परफॉर्म द लॉजिकल एंडिंग एंड ऑरिंग. लॉजिकल एंडिंग और ऑरिंग में होता क्या है, लॉजिकल एंडिंग उसे कहते हैं जिसमें कि
आपका एंड और नॉट, ये जो गेट है, बेसिक गेट्स, तो बेसिक गेट्स को परफॉर्म कराने के लिए हमारा जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है ALU, तो ALU जो होता है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिकल तो ये कर रहा है, लेकिन अगर लॉजिकल उसको देंगे तो वो कैसे करेगा। तो लॉजिकल के लिए भी जो है हमारे पास फ्लो चार्ट मौजूद होते हैं, उसके लिए भी हम लोग फ्लो चार्ट बना सकते हैं। यहाँ पर जो है कि क्या दो नंबर्स हैं, दो नंबर के साथ एंड करना है, और करना है, नॉट करना है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, एंडिंग और ऑरिंग है, तो फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें एंड हो जाए और हो जाए, तो किस तरीके से उसको करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 नंबर होना चाहिए कम से कम, तो 2 नंबर हो गया, तो A और B हमने एज ए इनपुट ले लिया, और जब ये A और B एज ए इनपुट चला आया तो C इज इक्वल टू A एंड B, ये आपका एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। जब और ऑपरेशन होगा तो हमारे पास ये जो है ये आपका और ऑपरेशन को इस्तेमाल में आता है, और के लिए जो है हम लोग इस तरीके से सिंबल को इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर एंड का भी प्रयोग कर रहे हैं और का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो एंड और दोनों ही प्रयोग हो रहा है। तो इसमें जो है इस तरीके से यहां पे हम लोग काम करेंगे। और कैसे करेंगे, 2 नंबर हमने ले लिया और 2 नंबर को हम लोगों ने क्या किया कि इनपुट कराया। इनपुट कराने के साथ ही एक और नंबर यहां पे हम लोग लिख सकते हैं C, जैसे यहां पे हमने लिखा था CTFT, तो यहाँ पे हम लोगों ने CT लिया था, ऐसे यहाँ पे C भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि C इज इक्वल टू A एंड B कर रहे हैं, तो A एंड B यहाँ पे हम लोग 3 नंबर है, 3 नंबर को डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो A B C तीनों लिखेंगे हम लोग। और यहाँ पर A B C को चलिए ब्लैक पेन से मैं लिख देता हूँ A B C। तो अब ये जो है A B C हो गया। अब इसमें हम लोग एंड जब करेंगे तो ये A एंड B करने के लिए हमें इसका प्रयोग करना होगा। फिर B इज इक्वल टू A और B और C, तो इस तरीके से जो है हम लोग B में ऑरिंग कंडीशन डाल रहे हैं, तो ये हो गया आपका एंडिंग, ये हो गया ऑरिंग। और यहाँ पे एंड और दोनों एक साथ कर रहे हैं, तो उसको हमने A इज इक्वल टू A एंड B और C कर दिया, और फिर तीनों को प्रिंट करा दिया। और प्रिंट कराने के लिए उसी तरीके से पैरेललोग्राम का प्रयोग किया हमने। तो यहाँ पर चूंकि प्रिंट हो गया इसलिए हमने स्टॉप कर दिया। तो ये आपका जो है फ्लो चार्ट बनाने के तरीके हैं, ये लॉजिक है। ये लॉजिक इसलिए है, कई सारे लोग ये इसको नहीं जानेंगे तो बनाएंगे कैसे, इसको नहीं जानेंगे तो बनाएंगे कैसे। तो इसलिए जो है इन सब चीजों पे ध्यान देना होगा। और जब आपका ऑपरेटर्स आएगा तो उसमें मैं बहुत सारी चीजें ऐसा चीज बताऊंगा जो कि इससे रिलेटेड होंगे, और ऑपरेटर्स बहुत अच्छे से काम करता है। उसमें जो है सारे ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो सिंबॉलिक ऑपरेशंस वगैरह कर सकता हो, जो लॉजिकल के लिए होगा, ये सारी चीजें मैं आपको उसमें डिस्कस करूंगा। यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि अगर ये वाले को हम एल्गोरिदम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। कुछ नहीं करना है, ये जो स्टार्ट है ये स्टेप 1 हो जाएगा, ये स्टेप 2 हो जाएगा, ये स्टेप 3 हो जाएगा, ये स्टेप 4 हो जाएगा, ये स्टेप 5, स्टेप 6 और स्टेप 7। इसमें सारे डायग्राम्स वाले चीज जो है उसको हटा देंगे और बाकी सब लाइन से लिखते चले जाएंगे। तो दिस विल बी द एल्गोरिदम। कुछ नहीं करना है एल्गोरिदम में। फिर इसमें भी देखिए, इसमें क्या करना है, ये स्टेप 1 हो जाएगा, ये स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, खत्म। मतलब कि आपका जो भी चीज है वो सामने सामने जो दिख रहा है उसी को बस सिंपली पुट कर देना है एल्गोरिदम के लिए। तो आप घर पे क्या करेंगे कि इसको आप वीडियो देखेंगे ही, और वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को क्लोज कर देंगे, स्टॉप कर देंगे और खुद से करेंगे। आज मैंने बताया कि सेल्सियस फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, आप क्या कीजिए कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कर दीजिए। तो उसको कैसे करेंगे, तो नए नई चीज आपको खुद ही ढूंढने होंगे, क्योंकि सारे के सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस नहीं किए जा सकते हैं। कितने सारे प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं और अभी तक जो है बहुत कुछ बाकी है। तो इट्स ऑलरेडी बीन 9 to 10 क्लासेस। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करना होगा, और प्रैक्टिस के लिए जहां आपको दिक्कत होती है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बुक्स को रेफर कर सकते हैं। और बुक्स मैंने जैसा कि बताया है, ई बालागुरुस्वामी सी के लिए NCC का बुक आता है, ई बालागुरुस्वामी सबसे अच्छी बुक है, और लेटेस्ट सी
ये दोनों अच्छी बुक हैं और दोनों बहुत ही अच्छी बुक हैं। अगर आपको कहीं मिल जाती है तो आप दोनों में से कोई एक बुक जरूर ले लीजिए, और अगर दोनों मिल जाती है और दोनों आप रखना चाहते हैं तो दोनों भी रख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस को तो दोनों ही रखना चाहिए। तो इस तरीके से ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हमारा क्या होगा, हमारा सामने आपको दिखेगा कि जो फ्लो चार्ट है वो किस तरीके से बनेगा, और आपका उसी के रेस्पेक्ट में एल्गोरिदम हम लोग कैसे लिखेंगे। कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं, वो मैं लेके आऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लें। हेलो फ्रेंड्स, मैं देखिए आपके लिए एक नया प्रॉब्लम फिर से लेके आया हूं। आज हम लोग जो है अभी सॉल्व करने वाले हैं, जो वो ये सॉल्व करने वाले हैं कि आपके पास अगर दो अलग अलग नंबर हैं, सपोज कीजिए कि आपके पास दो अलग अलग जो नंबर हैं वो है x और y। x इज इक्वल टू 2 है और जहां की y इज इक्वल टू 3 है। और अब आपके सामने जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये y इज इक्वल टू 2 हो जाए और x इज इक्वल टू 3 हो जाए। बात समझ रहे हैं? हमने क्या किया कि यहां पे चाहे सामने सामने लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए कि x इज इक्वल टू 3 हो जाए और y इज इक्वल टू 2 हो जाए। मतलब ये वैल्यू यहां चला आए, ये वैल्यू यहां चला आए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, वी वॉन्ट टू एक्सचेंज द वैल्यूज, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू एक्सचेंज द वैल्यू। तो एक्सचेंज कैसे कर पाएंगे? एक्सचेंज करने के लिए हम लोगों को क्या जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए हमें सोचना होगा। यहीं पर आपका लॉजिक काम करता है कि किस तरीके से आप लॉजिकली इस चीज को सोचते हो। हाउ डू यू थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम एंड हाउ विल यू ट्राई टू रिजॉल्व इट। तो इसको करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सपोज कीजिए कि हमें करना क्या है कि हमारे पास दो बकेट, एक में ब्लू पानी है, दूसरे में ब्लैक पानी है, ठीक है। अब इन दोनों को हमें इस पर्टिकुलर ए में बी के पानी को डालना है और बी में ए के पानी को डालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली अगर इसका पानी इसमें डालेंगे तो कलर मिक्स हो जाएगा, इसका पानी इसमें डालेंगे तो कलर मिक्स हो जाएगा। तो करेंगे क्या, हम लोग एक और नया वाटर लेंगे, एक नया ग्लास लेंगे, वो है आपका सी। क्या है ये? आपका हो जाएगा सी। अब इसमें क्या करेंगे कि ये वाला पानी इसमें डाल देंगे। तो अब क्या हुआ कि ये जो ब्लू वाला पानी है वो इसमें आ गया और ये ब्लू हो गया। अब क्या करेंगे कि ये जो ब्लू वाला पानी है इसको तो हमने यहां पे कर दिया, तो ये हो गया खाली। अब ये वाला जब खाली हो गया तो ये जो ब्लैक वाला वाटर है, ये ब्लैक वाला वाटर को क्या करेंगे कि इसमें डाल देंगे। अब ये ब्लैक वाला हो गया खाली। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि ये जो ब्लू वाला पानी है वो हम लोग इसमें डाल देंगे। अब ये हो जाएगा खाली और ये वाला तो ऑलरेडी यहां से यहां ब्लैक जा चुका था, तो ये ऑलरेडी ब्लैक, बस एक्सचेंज हो गया आपका। तो वही काम यहां भी करेंगे। यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 3 करना है, y इज इक्वल टू 2 करना है। क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे, टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे। अब इस टेम्पररी वेरिएबल में क्या करेंगे, x की वैल्यू डाल देंगे 2, तो x हो जाएगा खाली। y की वैल्यू जो है x में डाल देंगे। अगर सोचिए आपकी टेम्पररी वैल्यू में हमने 2 डाल दिया, तो 2 था x की वैल्यू, x हो गया खाली। x में क्या करेंगे, y की वैल्यू को डाल देंगे, y, अब y हो जाएगा खाली, y इज इक्वल टू क्या करेंगे, फिर इस टेम्प की वैल्यू डाल देंगे। यही काम मैंने किया है। अब यहां पर देखिए, स्टार्ट किया, इनपुट कराया x, y, टेम्प इज इक्वल टू x, x की जो भी वैल्यू होगी वो टेम्प में चली आएगी। x हो गया खाली। अब x इज इक्वल टू हमने y कर दिया, मतलब जो y की वैल्यू है वो x में आ गई। अब y हो गया खाली, y इज इक्वल टू फिर से टेम्प कर दिया। क्यों? क्योंकि टेम्प में x चला गया था ऑलरेडी।
तो टेम्प की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, y में आ गई। अब x की वैल्यू चेंज हो गई है। तो इस तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे कि x प्रिंट करा देंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू प्रिंट करा देंगे, स्टॉप। तो इस तरीके से जो है हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और यही दिमाग आपको लगाना है, लॉजिक यही है कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, उस प्रॉब्लम के लिए आपका सोच क्या कहता है और उसको लिखेंगे कैसे। तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा कि कंप्यूटर उस चीज को समझ पाए, तो बस आप हो गए कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो आप बस ये ध्यान में रखिए कि आपका जो इस तरीके का सवाल है वो बना रहे, ऐसे बनेगा। तो ये दिमाग आपको हमेशा लगाना पड़ेगा। इसको अगर एल्गोरिदम लिखेंगे तो यहाँ पे ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 और स्टेप 7, 7 स्टेप में ये खत्म। नेक्स्ट जो आपका प्रॉब्लम है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट इफ इट इज एन ऑड नंबर। मतलब ये कि आपके पास अगर दिया जाए 5, तो इस पर्टिकुलर जो आपका फ्लो चार्ट है वो आपको बता दे कि आपका जो प्रोग्राम, जो आपका जो फ्लो चार्ट है वो आपको ये बता दे कि ये जो पर्टिकुलर नंबर आपने लिया है 5, ये 5 आपका क्या हो, वो ऑड है कि नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि ऑड है या नहीं है, ये ही चेक करना है कि वो ऑड है या नहीं है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है यहाँ पे स्टार्ट लेंगे, इनपुट लेंगे, नंबर लेंगे एक। अब उस नंबर को चेक करेंगे तो यहाँ पे डिसीजन बॉक्स लेंगे और डिसीजन बॉक्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे कि num%2। क्यों num%2 डालेंगे, क्योंकि देखिए किसी भी नंबर को पता करने के लिए कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, यही तो पता करना है हमें। तो अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो क्या हो जाएगा, इवन होगा। हमें यहाँ पे ऑड चेक करना है। तो ऑड चेक करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि उसका जो रिमाइंडर है वो 0 है कि नहीं है। और रिमाइंडर निकालने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है। रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं, तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग परसेंटेज का उपयोग करते हैं, जिसको कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इसको हम लोग मॉड्यूलस भी बोलते हैं, मॉड्यूलस। तो इससे क्या होता है कि ये रिमाइंडर निकालने का तरीका है हमारे पास, इससे रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो रिमाइंडर है वो क्या करता है, वो चेक करता है कोई भी नंबर 5 को 2 से भाग दीजिए, नीचे क्या बचेगा 1, तो 0 के बराबर है क्या, नहीं है। वो नीचे जाएगा और वो बता देगा कि वो जो है नंबर जो है वो ऑड है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, प्रिंट num इज इक्वल टू ऑड। यहाँ पे num जो है ऑड होगा, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू होगा तभी ऐसा होगा। तो नीचे हमारे पास 0 बच रहा है, 0 नहीं बच रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा है। जब 2 से डिवाइड करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, आप यहाँ पे देखिए ना, 5 को क्या करते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, नीचे में 1 बचेगा ना, तो ये 1 ही ना रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पे 0 के बराबर है क्या, 1 नहीं है, मतलब ये क्या है, फॉल्स हो गया स्टेटमेंट, सीधा स्टॉप कर देगा, नहीं बताएगा। लेकिन अगर 0 आ जाएगा, यहीं पर अगर हमने लिखा होता 4, तो अगर यहां पे 4 लिखा होता तो 2 4 यहां पे 0 आ जाता। ये रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो रिमाइंडर जैसे ही 0 आएगा ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू क्या आ जाएगा, तो यहां पे आपको प्रिंट कर देगा यस num इज इक्वल टू ऑड, और उसके बाद नीचे में स्टॉप। तो दोस्तों सोचने का तरीका बहुत सारा हो सकता है, नए नए काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और आपको बनाना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बशर्ते ये सोचना कि उस पर किस तरीके से सोचें कि हमें अपना आंसर सही से मिल जाए। तो आज मैं आपके पास कई सारे प्रॉब्लम्स लेकर के आया, तो काफी सारे प्रॉब्लम्स हमने किए हैं। तो हम लोग ऑन द वर्ज ऑफ फ्लो चार्ट हैं, फ्लो चार्ट अब खत्म होने जा रहा है। तो मैं आपसे मैं ये सोच रहा हूँ, या ऐसा मेरी थिंकिंग है कि आपका भी फ्लो चार्ट खत्म हो रहा होगा, केवल वीडियो देखने से नहीं होगा। ये मैं लिख के दे देता हूँ, किसी का भी वीडियो आप देख लीजिए,
केवल वीडियो देखने से नहीं होगा, यू नीड टू प्रैक्टिस। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इसका पर बताने का कोई फायदा नहीं होगा। चाहे मैं, चाहे पूरे दुनिया का कोई भी संसार का व्यक्ति बता देगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको फायदा तभी होगा जब आप अपने से खुद प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका काम सही से होगा। नहीं प्रैक्टिस करेंगे, आपका काम बिगड़ता ही चला जाएगा और एट द एंड जब एग्जाम आएगा तो आप पैनिक हो जाएंगे, क्योंकि आपको उस समय कुछ नहीं आता रहेगा। अगर अभी से आप नहीं कीजिएगा और सोचिएगा कि एग्जाम टाइम में हम लोग मेहनत कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इट इज अ प्रोग्रामिंग, इट इज अ सी प्रोग्रामिंग, और प्रोग्रामिंग के लिए तो आपको अपने से खुद ही मेहनत करना ही होगा। और मैं आपको प्रॉब्लम्स दूंगा, कई सारे प्रॉब्लम्स मैं गेस भी कर दूंगा, वो आपको एग्जामिनेशन टाइम में, और ताकि आप लोग का एग्जामिनेशन अच्छा चला जाए। लेकिन फिर भी आपको अगर कॉन्सेप्ट जानना है तो it is very much required that you should think upon your own and you should try to solve numerous of problems, practice all the problems. So मैंने जो किताबें बताई है उस किताबों पर देखिए, ई बालागुरुस्वामी और लेट अस सी, ये लेट अस सी जो है यशवंत कानिटकर का है, ई बालागुरुस्वामी आता है एनसीसी का। तो आप लोग जो है एनसीसी बाई ई बालागुरुस्वामी का बुक देखिए, उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, लेट अस सी में कई सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, उसको ट्राई टू सॉल्व इट एट होम। एंड इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, राइट टू मी, यू कैन ऑलवेज आस्क मी, वी विल कीप अ डाउट क्लास ऑल्सो। हम लोग डाउट क्लास रखने का भी सोच रहे हैं। तो अनटिल अनलेस कि आप बनाएं तब तक आपको डाउट होगा ही नहीं। याद रखिएगा कि when you will study, then only you will have problem. More study, more problem. Less study, less problem. No study, no problem. So आप लोग जो है इस पर ध्यान दीजिए. You can always take the screenshots. Now I'll be meeting you in the next class.